हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। आप सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार आप तक ये चैनल पहुंच रही है, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जस्ट 10 सेकेंड्स लेकर मेरी ये बात सुन लो। मैंने ऑलरेडी 150 प्लस लोगों को रिप्लाई कर दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जिस भी कारण से एक एस्ट्रोलॉजर को या टैरो ट्रीडर को विज़िट करते हो, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके देती हूँ। मतलब आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी रिगार्डिंग हो, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज, आपकी फाइनेंसेस, कुछ भी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख के बताना है। हाँ, क्वेश्चन करने के बाद आपको एटलीस्ट 15 डेज़ तक वेट करनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं हर किसी को रिप्लाई कर रही हूँ। मेरे हर वीडियो के अंत में मैं किसी ना किसी को रिप्लाई करती हूँ। आज भी मैं 2 जन को रिप्लाई करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो ये है कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ये ऑल ज़ोडिएक साइंस वाले के लिए है, ये जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। एक चीज़ मैं इस रीडिंग के साथ बताना चाहूँगी कि देखिए, जब हम डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, बहुत क्लियरली है कि आपकी डेस्टिनी में जो होना है वो होना ही है। अब इसको सुनने के बाद ही बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता दोगे या मेल कर दोगे या फिर मैसेज कर दोगे इंस्टाग्राम पे कि अगर मैं कुछ काम ना करूँ और मैं ऐसे ही घर पे बैठा रहूँ तो क्या मेरे करियर में चेंजेस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपकी डेस्टिनी ये है, आने वाले टाइम पे आपको ये मिलने वाला है, मतलब आपको उसके लिए वो काम करना चाहिए। अगर आप वो काम कर लेते हैं, वो होना ही है। एंड अगर आपकी डेस्टिनी में वो लिखा है, तो आप उसके ऊपर वो काम करोगे, ये भी लिखा हुआ होता है। आई थिंक मैं आपको चीज़ें क्लियर कर पा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ कि पिछले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं वो उस कमेंट को, नहीं कमेंट नहीं, वो किसी ने इंस्टाग्राम पे लिखा था, मैं उसकी स्क्रीनशॉट दूंगी, लेकिन उनके जो नाम है वो उनको वह कवर कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे लिखा कि दीदी, आपकी जो रीडिंग्स होती है वो इतनी ज़्यादा मेरी लाइफ के साथ रिजोनेट करती है। तो मैंने मेरे लास्ट 2 या 3 दिन पहले कुछ एक वीडियो बनाया था मैंने, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे अपने ऊपर फोकस किया जाए, कैसे चीज़ों को किया जाए, और उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स के बारे में कुछ कहा था। तो उन्होंने कहा कि दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स थे कि मैंने कुछ करना ही बंद कर दिया था। लेकिन उस दिन उठ के, मतलब वो बहुत नेगेटिव थे, और रात को मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, बहुत रात को। उन्होंने रात ही को देखा था वो वीडियो, और फिर उनको क्या क्या हुआ, कुछ मतलब सडनली उनको वो मेरी वो वीडियो कुछ टच कर गया, और वो करियर के रिगार्डिंग मैंने कुछ बताया था उनको। फिर वो नेक्स्ट दिन जाके उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था, और उनकी वो जो इंटरव्यू है वो क्लियर भी हो गई। उसकी रिज़ल्ट 1 दिन बाद आई है। एंड उन्होंने अभी मुझे कल या परसों उन्होंने मैसेज किया था कि दीदी मेरी ज्वाइनिंग है, मतलब आज उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो उन्होंने भेजा कि दीदी मैं आपको क्या दूँ, मुझे आपको कुछ देना है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा लगा ना मुझे, मतलब मैंने उनको बताया कि आप काम करिए, आप एक्शंस लीजिए। तो उन्होंने उससे उनको मोटिवेशन मिला, वो अगले दिन जाके उन्होंने इंटरव्यू दी। अब मैंने उनको बता दिया होता और उन्होंने कुछ नहीं किया होता, उन्होंने अगर खुद ने जाके वो इंटरव्यू नहीं दिए होते, तो उनको कैसे जॉब मिलती? तो इसमें मेरी कोई क्रेडिट है नहीं। और ये इंसिडेंट मैंने इसलिए आपसे साझा की क्योंकि मैं अभी डेस्टिनी के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊँगी आपको। तो जितना आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी उतना आप प्लीज़ रख लेना, बात जितना नहीं रेजोनेट होगी उसको आपको छोड़ देना है दूसरे के लिए, ठीक है?
और जो मैं कहती हूँ उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा अमल कर लेते हैं तो ऐसे ही इसी तरह। अच्छा, उनकी जो नाम है, उनकी नाम अभिनाश जी है शायद, उनकी नाम अभिनाश त्यागी ऐसी कुछ नाम है। तो उन्होंने कहा दीदी आप मुझे ना अपना नंबर दे दो, मुझे फ़ोन पे करना है, आपको गूगल पे करना है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। नहीं दीदी मुझे आपको कुछ देना है। तो मैं क्या करूँ, क्या लूँ मुझसे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने बोला ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। ओहो, फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी डेस्टिनी में कोई मेजर चेंज आएगा, बहुत बड़ी चेंजेस, बहुत कुछ नया लेते हुए आ रहे हैं। एंड किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहे हैं, अगर आपने पिछले टाइम पे पास्ट में कोई काम करके रखा हुआ था उसकी रिजल्ट अब आपको मिलने वाली है। किंग ऑफ कप्स, जी हाँ बिल्कुल। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फायर साइंस इस रीडिंग पे ज़्यादातर है। टेम्परेंस ज़्यादातर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 9 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 of pentacles, 3 of cups, 9 of wands, strength, ओके बिल्कुल स्ट्रेंथ तो नहीं थी। द Hierophant, 8 of wands, okay, 3 of cups, the Hanged Man, and the 5 of pentacles. मैं एक और कार्ड लूँगी, चलिए एक कार्ड आ गई है, 4 of pentacles। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से है 5 of wands, ठीक है। अब एक चीज़ जो मुझे बहुत क्लियरली महसूस हो रहा है इस रीडिंग पे, अगर मैं ज़ोडिएक साइंस वाले के बारे में बात करूँ तो एरीज, टॉरस, वर्गो, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये ज़ोडिएक साइंस वाले इस रीडिंग पे ज़्यादातर है, ठीक है। और अगर जिस ज़ोडिएक साइंस की नाम मैंने नहीं लिया है लेकिन आप इस रीडिंग को सुनने आए हो आप, तो प्लीज़ आप ये रीडिंग सुन सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर इससे रिजोनेट हो जाती है तो भी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट होगी, ठीक है। फर्स्ट कार्ड वाज 9 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में जो तकलीफ़ें थी ना, जिस भी कारण से आप दुखी थे बहुत दिनों से, वो कारण ख़त्म, मतलब वो जो कारण है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड आपके लाइफ में आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा, रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप कहीं पे घूमने चले जाए अपने रिलैक्सेशन के लिए। ऐसे सिचुएशंस बनते हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे स्पा वगैरह आप लेने चले जाओ, आप शॉपिंग करने चले जाओ जो कि आपको प्लेजर देती हो। ऐसे कोई काम, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ अभी आप करने वाले हो जिसमें प्लेजर मिलेगी आपको, ठीक है। एंड एज वेल एज आप अपने फ्री विल के ऊपर फोकस करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। सेकंड वाज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक और कार्ड भी लेना चाहूँगी, किंग ऑफ कप्स भी लेना चाहूँगी, एस ऑफ वॉन्ड्स भी लेना चाहूँगी, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए 4 कार्ड यहाँ पे आप देख रहे हो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये 4 के 4 कार्ड दिखाते हैं आपके पास्ट में किए गए कर्म को अभी रिजल्ट मिलने वाला है। जी हाँ, अब जिन्होंने जितनी ज़्यादा मेहनत करके रखी होगी, अगर आपने कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के रखा है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, आप कोई अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें, तो आपको बिल्कुल वो रिज़ल्ट इस टाइम पीरियड पे मिलेगी। आपकी लाइफ में, आपके करियर में कोई ह्यूज चेंज आने वाला है। आपके मतलब कि एक नई जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको घर से बहुत दूर जानी पड़े और वहाँ पे जाके आपको सेटल करना पड़े, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, अब बहुत सारे लोग इस रीडिंग पे जो हो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, एज़ वेल एज़ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आप हर चीज़ को दिल से ही करते हो, हर डिसीजंस को दिल से ही लेते हो, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो। आप बोलोगे मैम मैं मतलब नेगेटिविटी किस चीज़ से आ रही है? नेगेटिविटी हर किसी चीज़ से अभी आपके लाइफ में आ रही थी प्रीवियसली, जहाँ पे करियर की प्रेशर थी, फैमिली के प्रेशर्स थे, तो वो सारे अब ख़त्म होंगे। आपके लाइफ में कोई नई जर्नी, कोई बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। आप अगर बैठ के सोचते रहोगे कि मेरी करियर में चेंज आ जाएगी, मैं घर पे बैठा हूँ, कुछ भी मतलब सब हो जाएगा, तो सब नहीं हो जाता है, सब करवानी पड़ती है। और अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करते हैं तो वो चेंज बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, स्पेशली करियर में चेंजेस, ठीक है। द टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके फिनेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी जो भी इनकम है, इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिल रही है, बहुत सारे लोग नए जॉब को ज्वाइन करने वाले हो, बहुत सारे लोग कोई नए कोर्स को ज्वाइन करने वाले हो, यानी कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को लेते हुए दी टेम्परेंस कार्ड इस रीडिंग पे आई थी, जहाँ पे आपके डेस्टिनी में यही लिखा है कि अगर आप अच्छी तरह से अपनी काम को करते हो तो आप खुद इतने कैपेबल बनोगे कि आपको एक अच्छी खासी एक हेल्दी पैकेज, एक हेल्दी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है आने वाले टाइम पर। ठीक है, आपकी वेट ख़त्म हो रही है। ठीक है, बहुत जो मैं बोल रही थी कि अगर आपने प्रीवियसली बहुत सारा मेहनत करके रखा है तब तो सही है, अब रिज़ल्ट आएंगे। और अगर कम मेहनत पहले किया हुआ था, अभी थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेगी। आपके लाइफ में कोई नई और बड़ी चेंजेस, कोई मेजर चेंजेस आने वाली है। सो थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करिए, इससे आपके लाइफ में कोई बड़ी चेंजेस आने वाली है। एंड दिस चेंज विल बी ग्रेट, दिस चेंज विल टेक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। ठीक है, ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हुए आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक पर्सन है जो घर मतलब घोड़े पे सवार है, उनके हाथ में भी एक स्टार है। तो आपके जो भी थॉट्स है ना, ये जो इनके हाथ में जो बने हुए हैं वो आपके थॉट्स की तरह है। तो आप खुद वो पर्सन हो जो अपने थॉट्स को आगे ले जा सकते हो। सिर्फ आगे ही नहीं ले जा सकते हो, उनको एक क्या बोलूँ मैं, जैसे मेरी अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब मैं
टैरोट रीडिंग सीख रही थी, एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, तो मैं सोचती थी मन में कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। तब मेरी माइंड में एक थॉट थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस थॉट को लेते हुए मैं आगे बढ़ने लगी। अब आगे बढ़ते बढ़ते आप कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो ऐसे ही आप में भी बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट्स है, जिनको लेकर आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और आगे बढ़ते हुए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अपना सिर्फ जो सपना है उसको आप मतलब बरकरार रखिए। जो आप सपना देखते हुए बड़े हुए हो उसको आप अपने अंदर जीवित रखिए। आपको आगे बढ़ने से, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ज़्यादातर मेरी इस रीडिंग पे जो पोर्शन हो वो ना फ्रीलांसिंग करते हो, अपनी काम खुद की काम करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के लोग बहुत कम हैं, जॉब करने वाले लोग इस रीडिंग पे बहुत कम हैं। इस रीडिंग पे ऐसे लोग ज़्यादातर हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जिनकी बहुत सारी चीज़ें वो खुद अपने काम को वो खुद करते हैं। अब चलते हैं कि देखिए, साथ ही साथ आपके लाइफ में कोई ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक्स मिले, ठीक है। इसीलिए मेरी सजेशन होगी आपको कि प्लीज़ अपनी जो रिलेशनशिप है उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप्स सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होती है, अपने घर वाले, अपने रिलेटिव्स, जो भी आपके करीबी है उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा बहुत हर्ट होने को मिले, ठीक है, इन योर रिलेशनशिप। एंड साथ ही साथ देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अच्छा देखिए, ये जो 2 कार्ड्स है ना, ये दिखा रहे हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है। कहाँ पे? अपने अंदर। एक माइंड और एक ब्रेन। मन कुछ और बोल रहा है और ब्रेन कुछ और ही बोल रहा है। ब्रेन आपको बोल रहा है कि तुम ये करो, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। माइंड फिर आपको कंफ्यूज कर देता है, जो मैं पहले ही बोल रही थी। आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो, आप ना लोगों की बातों में आ जाते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपके फीलिंग्स को लेकर लोग खेलते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो वो लोग आके क्या करते हैं, आपके वो इमोशनल पार्ट को ही वो टच कर देते हैं। वहाँ पे ही बटन है ना आपकी, आप वहाँ पे टच कर देते हैं। और आप ना इमोशनल हो के बहुत सारे उल्टा पुल्टा डिसीजन भी लेते हो। तो इस वजह से आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले टाइम पे क्योंकि ये डेस्टिनी वाली रीडिंग है, तो डेस्टिनी आपको यही दिखा रही है, अगर आप ये कार्ड को भी अगर मैं साथ ले लूँ, अगर आप अपने माइंड और अपने मतलब के मन और ब्रेन दोनों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो हमेशा की तरह अभी भी आने वाले टाइम पे आगे भी आपको तकलीफ़ें मिलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कपल्स भी प्रॉब्लम्स में हैं। उनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप लोग एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल भी सही महसूस नहीं कर रहे हो, बल्कि सही महसूस तो क्या, आप लोग दूर होकर इतना ज़्यादा दुखी हो, इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के अंदर आ चुका है कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि अपनी रिलेशनशिप को बेहतर कैसे करें। लेकिन मैं जब हूँ तब घबराने की बात है ही नहीं। ये जो कनेक्शन है, नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। और कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म तब तक नहीं होती है जब तक आपकी और उनकी कर्म ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी और इनकी रिलेशनशिप टूटने अभी वाली नहीं है, बल्कि रिकन्सिलेशन होगी, ठीक है। एंड यू विल गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट पर्सन। वो पर्सन आपके स्ट्रेंथ बन के आपके लाइफ में लौट के आएंगे, एंड ही और शी विल टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन्स। ये पर्सन आपको बहुत सारे लेसन्स भी देंगे और आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस भी करेंगे ये पर्सन,
तो डेस्टिनी भी यही चाहती है कि आपके लाइफ में चेंजेस हो, क्योंकि आप देखिए, आप ना वो पर्सन हो जिन्होंने ना बहुत कुछ झेला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने देखी है अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत चीज़ें आपने सही है और चुपचाप कभी कुछ नहीं बोला आपने, लेकिन अब आने वाले टाइम पे मदर यूनिवर्स आपकी सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर देंगे, आपको सक्सेस की तरफ ले, मतलब अभी जो टाइम आएगी वो आपको ले जाके आपको सक्सेस दिला देगी। लेकिन हाँ, फिर से मैं यही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बस घर में लेट के रहोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। डेस्टिनी नहीं बदली जा सकती है, लेकिन काम भी करोगे आप, ये भी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड यही वो कार्ड है जहाँ पे आप काम करोगे, पहले आप काम करोगे, फिर आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। और ज़्यादातर मेरे भाई बहन या मेरे जो भी दीदी भैया, जो भी लोग आप हो, ज़्यादातर लोग आप लोग बिज़नेस करते हो, ज़्यादातर लोग आप फ्रीलांसिंग के काम करते हो, विच इज़ वेरी मच गुड। एंड अगर आप ऐसे ही काम करते रहो तो आने वाले टाइम पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, लास्ट यानी अंत में कुछ चीज़ें रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगी। आप बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में स्टक सिचुएशन में थे, आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, वो नो कांटेक्ट ख़त्म होगी। और आपके जो पर्सन थे उन्होंने मूव ऑन भी नहीं किया है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। और आपकी और उनकी बहुत जल्द मिलना होगा, और आपकी और उनकी बहुत जल्द शादी भी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एक पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा लोगों से, बाहरी दुनिया से आप अफेक्टेड होने वाले एक पर्सन हो, जो कि जिसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसको लेकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी ही लाइफ ख़राब हो रही है, आप ही परेशान हो रहे हो। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से भी देखो, अब 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लड़ाई खुद से है, आपकी लड़ाई खुद की परिस्थितियों से है। अगर आप अपनी परिस्थितियों से लड़ लेते हो, अपनी सिचुएशन से लड़ लेते हो, तो आगे आने वाले टाइम पे सब अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज फर्स्ट क्वेश्चन जिनका लेंगे उनका नाम है त्रिपाठी मोमिता। उन्होंने पूछा था कि कब तक वो कंसीव कर पाएंगी, ठीक है। त्रिपाठी मोमिता, कुछ ऐसे नाम से उनकी अकाउंट बनी हुई है यूट्यूब पर। उन्होंने पूछा कि कब तक वो कंसीव कर पाएंगी। अच्छा मोमिता जी, अभी थोड़ा सा आपको ना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत दुखी हो ना, अब बहुत ज़्यादा दुखी हो, अब कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अब बहुत ज़्यादा दुखी हो। लेकिन हाँ, आप बहुत जल्द कंसीव करोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको तो वेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आ गया है। अब बहुत ज़्यादा दुखी हो, अब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप से लड़ रहे हो, लेकिन अभी आपको वेट करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 3 to 4 months। फेब्रुअरी के टाइम पे अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश करते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू, यस। तब तक के लिए मदर यूनिवर्स आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, सो डोंट वरी मोमिता जी। और एक चीज़ आपको बिल्कुल करना है, आपको मेडिकल गाइडेंस भी लेनी है साथ ही साथ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि फेब्रुअरी के बाद कोशिश करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करोगी, कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करोगी। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, तो प्लीज़ आप एक बार जाके डॉक्टर को भी कंसल्ट करिए, ठीक है, ताकि आपको मेडिकली भी वो मतलब क्लैरिटी रहे कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, किसी और जन ने पूछा था, अविनाश जी शायद उनकी नाम है, अविनाश जी ने पूछा कि मंजू जी के साथ उनकी रिलेशनशिप ठीक होगी या नहीं, वो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनकी शादी होगी या नहीं। तो अविनाश जी एंड मंजू जी की शादी होगी या नहीं।
ओके, हैंग्ड मैन, द हीरोफेंट। ओके, शादी आपकी होगी, आपकी रिकन्सिलेशन, शादी होगी या नहीं लेकिन आपकी बात होगी, स्टक सिचुएशन में हो आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप लोगों की रिकन्सिलेशन तो हो जाएगी, नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन शादी के लिए ना आप एक काम करें ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं आपको आपकी जो एग्जैक्ट जो आपके और मंजू जी की दोनों की ही बर्थ डिटेल्स देना, मैं आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन उस पर करके दूंगी कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी। ठीक है, आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड आशा करती हूँ कि मेरी इस रीडिंग से आपको मदद मिली होगी। अगर मदद मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जगन्नाथ।